हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल इंडिया लिमिटेड पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल लिमिटेड के मैटर में सेबी विभाग ने जो प्रोसीजर चलाया है उसमें निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, क्यों नहीं मिल पा रहा ये भी अब साफ हो चुका है, क्योंकि सेबी विभाग की नीयत साफ नहीं है। और इसी को लेकर आज जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं वो पल्स मामले में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी पर पड़ी फटकार। 41,400 करोड़ रुपए का मामला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 41,400 करोड़ रुपया दिखाया गया है, जबकि 49,000 सेबी विभाग को करनी है। और इसमें आज सेबी के चेयरमैन को जो फटकार लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि निवेशकों को पैसा नहीं दिया जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये पैसा बहुत जल्द निवेशकों को मिल जाना चाहिए था। लेकिन एक लंबे प्रोसीजर चलने के बाद भी सेबी ने अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं लौटा पाया। जी हाँ दोस्तों, 5,85,00,000 निवेशकों में केवल अभी 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, समझ सकते हैं कि 5,85,00,000 निवेशकों में से केवल 12 लाख निवेशकों को पैसे देने का मतलब क्या होता है कि 3.5 साल तक अभी तक सेबी विभाग ने अपने पोर्टल पर निवेशकों के देनदारी का जो ये झंडा गाड़ा है कि हमने 12 लाख निवेशकों को पैसा दे दिया। तो दोस्तों, 49,000 करोड़ रुपए की लूट में और 5,85,00,000 निवेशकों की देनदारी में अभी तक सेबी विभाग ने 12 लाख निवेशकों को पैसा देकर ऊंट के मुंह में जीरे समान वाली कहावत पेश की थी। तो दोस्तों, अब दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पल्स मामले में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी पर जो फटकार लगाई गई है वो बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए। जैसे कि हमने ये न्यूज़ आपको कल भी दी थी, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सभी निवेशक तक न्यूज़ नहीं पहुंचती, और सभी निवेशकों तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए दोस्तों हमने फिर एक बार ये कल की न्यूज़ फिर लेकर आए ताकि सभी निवेशकों तक ये जानकारी पहुंच सके। जिन्होंने कल ये जानकारी जिसको नहीं मिल पाई थी, आज वो जानकारी उसे मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपको कहते हैं कि हमारी वीडियो शेयर करें ताकि सभी निवेशकों तक जो कभी कभार जो सेबी की विभाग की तरफ से कोई जानकारी, यानी कि सेबी विभाग की तरफ से जो जानकारी आती है वो भी मिलती रहे, और जो भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर में हम कोई नई अपडेट देते हैं वो भी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये बड़ी खबर लेकर आए हैं, ये खबर आपको इंडिया टीवी पैसा पर भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि इस वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल सच्ची और जैन मैन खबर जो लेकर आए नई दिल्ली से है। पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड मामले में सेबी के चेयरमैन को फटकार लगी। संसद की याचिका समिति ने निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर इनसे जवाब मांगा है। दरअसल पल्स के निवेशकों को 49,000 करोड़ रुपया लौटाने के मामले में संसद की याचिका समिति ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं हुए। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेबी के चेयरमैन कितने अपने आप को पल्स मैटर से दूर, यानी कि बहुत बेखबर होकर यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कि कोई अगर यहाँ पर इस मामले में इनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो ये चेयरमैन नहीं आ पाते। ऐसे में याचिका समिति ने सूचना के बावजूद समिति के सामने 2 बार अनुपस्थित रहने पर कड़ी फटकार भी लगाई गई है, यानी कि 2 बार ये नहीं आ सके। अब तीसरी दफ़े जब आए तो इन्हें फटकार लगाई गई। 2019 में याचिका समिति द्वारा बुलाए जाने वाले के बावजूद सेबी चेयरमैन ने बिना कारण बताए आने में असमर्थता जताई थी, यानी कि किसी तरीके का कोई ऐसा कारण नहीं था जो कि उन्होंने बताया हो कि मैं इस कारण से नहीं आ सकता। ये अपनी मर्ज़ी के ऐसे खुले घोड़े हैं जो इस वक्त खुले लगाम है, इन पर नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी नकेल यहाँ पर कुछ कसते हुए नज़र आ रहे हैं,
क्योंकि सेबी के चेयरमैन को फटकार लगाने का मतलब एक बहुत बड़ी बात समझो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर समिति ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी से उन नियमों और कार्यप्रणाली में खामियों के बारे में भी बताने को कहा है, जिसकी वजह से शारदा, नारदा, सहारा, पीएसएल जैसे मामले बार बार सामने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा, निवेशक परेशान है, हैरान है कि इस वक्त जब कोविड-19 का दौर चल रहा है, सभी को पैसे की ज़रूरत है और ऐसे में सेबी विभाग एक अपनी जिम्मेदारी से भागता नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल यहाँ पर चेयरमैन अजय त्यागी पर जो डांट पड़ी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अजय त्यागी को ये जानना चाहिए कि इससे गरीब निवेशकों का जो खून पसीने का पैसा एक दशक से यहाँ पर फंसा पड़ा है, वो निवेशकों को अति शीघ्र, जी हाँ दोस्तों, अति शीघ्र मिल जाना चाहिए था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उनकी भी अवहेलना की है। अगर कोई आम नागरिक ऐसी अवहेलना करता है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकारी विभागों को कोई किसी तरह की इनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जाती, कोई किसी तरीके के इनके ऊपर दंड नहीं लगाए जाते, कोई किसी तरीके के इनकी जो पोस्ट हैं उन पोस्ट पे कोई किसी तरह की बर्खास्त नहीं किया जाता। तो इस तरीके की जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आभार करते हैं इस समिति का, जिस समिति ने सेबी चेयरमैन को फटकार लगाई, और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि सेबी के चेयरमैन को अगर कुछ थोड़ी बहुत भी शर्म होगी और ज़रा भी सद्बुद्धि होगी तो वो निवेशकों के पैसे अति शीघ्र लौटाने के एक सरल प्रोसीजर के माध्यम से निवेशकों को पैसा लौटाए, और जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में जमा है उनके लिए भी कोई अपडेट दे, और जिन निवेशकों को इस वक्त सेबी पोर्टल पर जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनमें कोई कमी रह गई है तो उस कमी को ना कि अपने पोर्टल से सही कराएं, बल्कि उन्हें एक अलग से, या दोस्तों प्रति एक राज्य के प्रति एक ज़िले में एक ऑफिस खुलाया जाए। और ऑफिस तो सेबी विभाग के प्रति एक राज्य में है और प्रति एक शहर में है, तो वहाँ पर इन्हें बाई हैंड जो इनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी जाए, जो इनके कैप्चों में कमियाँ हैं वो वहाँ पर सही कराई जाए। तो दोस्तों लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है कि सेबी विभाग ऑनलाइन प्रोसीजर की आड़ में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र निवेशकों के पैसों के साथ चला जा रहा है, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सेबी के चेयरमैन को 2 बार बुलाया गया लेकिन वो समिति के सामने उपस्थित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे क्या सवाल किए जाएंगे, और उन सवालों से बचने के लिए सेबी चेयरमैन अपने आप को इधर उधर दुबकते फिर रहे हैं। तो ये कब तक दुबकेंगे दोस्तों? कब तक आखिर ये निवेशकों को पैसे को लेकर बैठे रहेंगे, और कब तक निवेशक इनके प्रोसीजर के चक्कर में उलझा रहेगा, और कब तक वो निवेशक जिनका बड़ा अमाउंट है वो एक लंबे इंतज़ार से अपने पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि 2013-14 से अपने पैसे को लेकर निरंतर परेशान है। ऐसे निवेशकों का पैसा सेबी विभाग को अति शीघ्र दे देना चाहिए, और उसे सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश आए हुए थे उन आदेशों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों यही हम कामना इस वक्त सेबी के चेयरमैन से करते हैं कि वो जल्द से जल्द निवेशकों की समस्याओं का निवारण करें और ऑफिस लाइन से ही समाधान करने की एक नई प्रक्रिया को शुरू करें। यह हमारा सेबी के चेयरमैन से अनुरोध है। सेबी के चेयरमैन अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सेबी के चेयरमैन से हमारा अनुरोध है कि कृपया कर इन गरीब रेहड़ी झुग्गी पटरी वालों के लिए, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनके लिए कुछ दया करें, उनके लिए कुछ अपने उनके हकों में कुछ अच्छे फैसले लेकर आए। ऐसे विभाग से हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द निवेशकों की समस्याओं का निवारण करें और एक किसी सरल प्रक्रिया से करें। तो अब हम दोस्तों इजाज़त चाहते हैं आप सभी पीड़ित निवेशकों से जल्द आप लोगों की पीड़ा दूर हो और हमारी भी पीड़ा दूर हो। दोस्तों आपके साथ ही मैं भी हूँ और आप भी
हमारे साथ है, क्योंकि मैं भी पल्स का एक इन्वेस्टर हूँ और आज मैं भी अपने पैसे को लेकर दर दर भटक रहा हूँ और वीडियो पर वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन कोई विभाग ने हमारी सुनने को राज़ी नहीं। न जाने कितनी याचिकाएं मैं लगा चुका हूँ, ना जाने कितनी एप्लीकेशन मैं विभाग को भेज चुका हूँ और न जाने कितनी बार सेवी की हेल्पलाइन पर अनगिनत बार मैं अपनी समस्याओं से अवगत करा चुका हूँ, लेकिन इनके ऊपर कहीं से कहीं तक कोई मकड़ी नहीं चढ़ पा रही है। तो दोस्तों, आगे भी हम कोशिश करेंगे। और ये एक अच्छी खबर थी कि सेबी के चेयरमैन को उनकी कमी बताई गई, उनके उनके जो इस वक्त मामलात हैं उन मामलात को एक समिति द्वारा देखा गया और ये समिति बहुत जल्द ही निवेशकों को पैसा दिलाएगी, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।